हाय फ्रेंड्स, मैं परविंदर खारी। फ्रेंड्स, आज की ये हमारी गेम प्रशांत तुलपुले जी की एक वीडियो रिक्वेस्ट की है। उन्होंने मुझसे एडोल्फ एंडरसन और मैक्स लैंगे की किसी एक गेम के ऊपर वीडियो बनाने के लिए कहा था। तो जो गेम मैंने सेलेक्ट की है वो जर्मनी में 1859 में खेली गई थी। यहाँ गेम की शुरुआत एडोल्फ एंडरसन ने की थी E4 के साथ। तो E5 यहाँ मैक्स ने किया। नाइट F3, नाइट C6, बिशप B5, रॉयल ओपेज ओपनिंग खेला गया। नाइट आया D4 स्क्वायर पर। फ्रेंड्स, ये मूव थोड़ा इंटरेस्टिंग है और थोड़ा टीजिंग भी है। नाइट टेक्स D4, दैट्स ऑब्वियस। ई टेक्स D4। और अब ऐसा होने के बाद क्या कोई इमीडिएट थ्रेट है वाइट के लिए? मुझे नहीं लगता। बिशप आया C4 स्क्वायर पर। अपने बिशप को रीशफल करने में या रीएडजस्ट करने में वाइट ने एक मूव वेस्ट कर लिया। मेरे ख्याल से एग्जैक्टली इसी पॉइंट पर यहाँ कैसल किया जा सकता था, लेकिन पहले हुआ नाइट F6, देन हुआ E5, नाइट पर अटैक बना। और आई थिंक एडोल्फ एंडरसन यहाँ वही मूव चल रहे हैं जो मैक्स लैंग उनसे चाहते हैं। तो यहाँ पर हुआ D5, बिशप पर अटैक बना। बिशप आया B3 स्क्वायर पर। देन हुआ बिशप G4, क्वीन पर अटैक बना। तो क्वीन पर अटैक से बचने के लिए यहाँ F3 करना पड़ा वाइट को। और फ्रेंड्स, यहाँ अगर आप देखें तो ब्लैक के पीसेस यानी एक नाइट और बिशप दोनों पॉन के ऊपर रखे हुए हैं। तो ब्लैक ने यहाँ डिसाइड किया अपने नाइट को E4 स्क्वायर पर ले जाना और दूसरे नाइट को भी एक पॉन के ऊपर और रख दिया। यानी कि यहाँ पर ब्लैक अपने एक पीस को एटलीस्ट गिफ्ट करना चाहता है वाइट को, लेकिन क्यों? अब यहाँ व्हाइट के पास दो ऑप्शंस हैं। खैर, नाइट तो नहीं लिया जा सकता क्योंकि बिशप का अटैक क्वीन पर आता है। तो क्या यहाँ इस पॉन से बिशप को लिया जा सकता है? चलिए देखते हैं। अगर यहाँ एफ टेक्स G4 व्हाइट ऑप्ट करता है तो क्या होगा? तो यहाँ पहले होगा क्वीन H4 चेक। और नाइट क्वीन का ये कॉम्बिनेशन बहुत डेडली होता है। इनफैक्ट चेकमेट तक ले जाता है। और खासकर जो गेम में यहाँ व्हाइट की पोजीशन है, चेकमेट अचीव करना ब्लैक के लिए अब मुश्किल नहीं होगा। यहाँ बचने के लिए पहले तो जी पॉन को ही आगे पुश करना होगा। उसके बाद होगा नाइट टेक्स G3। नाइट टेक्स G3 का मतलब फिर वही कि यहाँ ये पॉन पिन है, तो अदरवाइज रुक गंवाना होगा। तो करना होगा यहाँ पर व्हाइट को रुक F1, अदरवाइज अगले मूव में यहाँ डिस्कवर्ड चेक की बहुत अच्छी तैयारी होगी। तो रुक के F1 स्क्वायर पर जाने के बाद जरूरी नहीं है कि यहाँ ये रुक लिया जाए। यहाँ पर ब्लैक नाइट E4 चेक, डिस्कवर्ड चेक तो देगा ही देगा। किंग को E2 स्क्वायर पर आना ही होगा। देन क्वीन टेक्स H2 चेक होगा। किंग के व्हाइट के किंग के जाने के लिए दो ऑप्शंस होगी, आइदर D3 या E2। E2 ऑप्शन तो कोई ऑप्शन ही नहीं मानी जाएगी क्योंकि यहाँ आप देख सकते हैं G3 से एक और चेक आएगी और फिर लगभग कुछ उसी तरह की गेम यहाँ खेली जाएगी। तो मान लेते हैं कि व्हाइट यहाँ अपने किंग को D3 स्क्वायर पर लेकर जाएगा। तो उसके बाद यहाँ ब्लैक पहले करेगा क्वीन टेक्स C5 और अगले मूव में फिर वही डिस्कवर्ड चेक की थ्रेट देगा क्योंकि पॉन की वजह से व्हाइट के किंग के जाने के लिए कोई भी स्क्वायर नहीं होगा। यहाँ ये क्वीन बिल्कुल सही स्क्वायर पर ऑलरेडी रखी है। तो व्हाइट को यहाँ इमीडिएटली करना होगा किंग E2, अदरवाइज अगले मूव में यहाँ चेकमेट होगी। लेकिन इसके बावजूद भी नाइट C3 चेक होगा। अब किंग कहाँ जाएगा? जिस भी स्क्वायर पर जाए। अगर यहाँ F2 स्क्वायर पर जाता है तो क्वीन गंवानी होगी विद चेक। तो चलिए मान लेते हैं कि अगर व्हाइट यहाँ अपने किंग को F3 स्क्वायर पर ले जाएगा, देन दोबारा क्वीन तो जाएगी ही जाएगी। और अब व्हाइट के इस रुक को E1 स्क्वायर पर भी नहीं लाया जा सकता कि ब्लैक की क्वीन यहाँ पिन हो सके। खैर फ्रेंड्स, बहुत डेडली कॉम्बिनेशन यहाँ बना रखा है। तो व्हाइट ने अब डिसाइड किया कि ओके, दैट्स इनफ, अब मुझे कैसल करना चाहिए। एंडरसन ने यही काम किया। D3। और फ्रेंड्स, डी पॉन को आगे पुश करने की आखिर रीजन क्या है? तो पहली रीजन तो ये है कि पॉन सेक्रीफाइस है, एक्सेप्ट किया जा सकता है, नहीं किया जा सकता, ये कैलकुलेशन जरूरी है। सी टेक्स D3 अगर व्हाइट यहाँ करे तो क्या होगा? तो यहाँ होगा बिशप की एंट्री होगी डायरेक्टली एक चेक के साथ। किंग को जाना होगा कहाँ? H1 स्क्वायर पर। अगर किंग H1 स्क्वायर पर गया तो उसके बाद वैसे तो फॉक यहाँ लग रही है, लेकिन एक्सचेंज सेक्रीफाइस, एक्सचेंज डाउन होने का रिस्क यहाँ व्हाइट अफोर्ड कर लेगा। पर यहाँ पर ब्लैक करेगा नाइट G3 चेक। क्यों करेगा? क्योंकि यहाँ आप देखिए बिशप ने इस G1 स्क्वायर को कवर किया हुआ होगा और किसी भी तरह से H फाइल अगर ओपन हो जाती है तो क्वीन की एंट्री के चांसेस बढ़ जाते हैं। जैसे H टेक्स G3 होने के बाद यहाँ पर क्वीन G5 स्क्वायर पर जा सकती है और अगले मूव में डायरेक्टली चेकमेट की थ्रेट है। और ना तो ये डी पॉन आगे पुश किया जा सकता है ताकि बिशप कुछ यहाँ काम कर सके। तो सिर्फ एक ही इलाज होगा यहाँ से रुक को सेक्रीफाइस करने का, अगर इस पोजीशन तक गेम आती है तो। उसके बाद नाइट टेक्स F2 एंड ऑल दैट। तो व्हाइट ने डिसाइड किया कि दैट्स इनफ, मुझे यहाँ करना चाहिए F टेक्स G4। इस बिशप को फाइनली ले ही लिया है।
देन हुआ बिशप C5 चेक, वही मूव खेला गया, किंग गया H1 स्क्वायर पर, देन हुआ नाइट G3 चेक, वही थ्रेड जिसके बारे में अभी मैं थोड़ी देर पहले कह रहा था। फ्रेंड्स, थ्रेट को पकड़ना या प्रिडिक्ट करना एक अलग बात है, लेकिन उसे प्रॉपरली इंप्लीमेंट करना दूसरी बात है, और खासकर एडोल्फ एंडरसन के सामने एच टेक्स G3 यहाँ व्हाइट ने किया, और वही बस किसी भी तरह से अगर यहाँ ब्लैक एक चेक भी दे दे तो उसकी बात बन जाएगी। यहाँ हुआ क्वीन G5 और वही चेकमेट की थ्रेट आती है। रुक आया F5 स्क्वायर पर। फ्रेंड्स, एडोल्फ एंडरसन इतने आराम से हार नहीं मानने वाले इस गेम में। कोई भी तरीका नहीं है, अगर यहाँ जल्दबाजी करे ब्लैक और एक चेक देने की गलती कर दे तो आप देख ही सकते हैं क्या होने वाला है इस गेम में। वेल, यहाँ हुआ था H5 और इस रुक से चेक देने की तैयारी है। G टेक्स H5 और फ्रेंड्स यहाँ पर व्हाइट को अपना रुक देकर थोड़ी देर के लिए चेकमेट को डिले करना पड़ा। क्वीन टेक्स F5, देन हुआ G4। चलिए, चेकमेट से तो बचे रुक को देने के बाद, लेकिन रुक टेक्स H5 विद चेक, G टेक्स H5, देन हुआ क्वीन E4 और फिर दोबारा वही चेकमेट की थ्रेट अभी भी आ रही है। क्वीन आई F3 स्क्वायर पर। अब दिखने में लग रहा है कि व्हाइट ने काफी कुछ यहाँ मैनेज कर लिया है। फ्रेंड्स, गेम का 17वां मूव है, और अगर हम बात करें डेवलपमेंट की तो काफी मूव्स तो व्हाइट ने अपने इस बिशप को ही शफल करने में वेस्ट कर दिए हैं, और इतनी देर में वो अपने पीसेस, इंपॉर्टेंट पीसेस को बाहर भी नहीं निकाल पा रहे हैं। अब व्हाइट के किंग के डिफेंस के लिए सिर्फ और सिर्फ ये क्वीन अवेलेबल है, बाकी कोई भी पीस सपोर्ट नहीं कर रहा उसके किंग को। क्वीन H4 चेक, क्वीन बीच में लग गई, लेकिन क्वीन E1 चेक। और फ्रेंड्स, आई थिंक एडोल्फ एंडरसन इस मूव को जरूर मिस कर गए होंगे, शायद ना भी करा होगा, लेकिन मैं जरूर मिस कर गया था। किंग के जाने के लिए कौन सा स्क्वायर बचा है? सिर्फ H2। किंग H2 स्क्वायर पर गया और फाइनल मूव यहाँ मैक्स लैंक आया, उन्होंने यहाँ किया था बिशप G1, और क्या शानदार चेकमेट है। यहाँ किंग कम से कम इस G3 स्क्वायर पर नहीं जा सकता, H1 स्क्वायर पर आता है तो फिर वही डिस्कवर्ड चेक की थ्रेट आती है, और जिसके दो मूव बाद चेकमेट भी देखनी होगी यहाँ पर व्हाइट को। तो फ्रेंड्स, क्या कमाल की गेम एडोल्फ एंडरसन और मैक्स लैंग के बीच में खेली गई थी। मुझे पूरी उम्मीद है आप सभी लोगों को ये गेम जरूर पसंद आई होगी, तो आप लोग इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और मेरे इस यूट्यूब चैनल चेस गुरु को प्लीज सब्सक्राइब जरूर करें। आपके कमेंट्स का मुझे बेहद इंतजार रहेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड बाय फॉर नाउ।